श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम हय्यंगवीन प्रियम नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे। बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री गोवर्धन नाथ की। सन्मुख विराजमान श्री राम तपोवन के पूज्य महाराज जी, अभी 2 वर्ष पहले महाराज जी का बड़ा सानिध्य प्राप्त हुआ। ऋषिकेश में ठाकुर जी पधारे, उत्सव हुए और मेरे सन्मुख सुमंत जी हमारे अनुज बैठे हैं और मेरे बाईं भाग में सभी विद्वान, इन सबके चरणों में प्रणाम। सामने विराजमान भागवत आश्रय के आश्रय को प्राप्त करने वाले सभी भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम। और इस भागवताश्रय को इस रूप में हम सबके सामने लाने वाले हमारे विमल पाठक जी, उनके लिए बहुत बहुत बधाई कि श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी की दिव्य लीला भूमि में श्री हिमांशु गोस्वामी जी का पदार्पण हुआ है। दिव्यांशु जी का, हमारे राधा रमन जी स्वयं इनके रूप में पधारे हैं। हम सब इनका अभिनंदन करते हैं। नहीं, तो ठाकुर जी की कृपा से भागवताश्रय का जो यहाँ निर्माण हुआ है, ये भगवत कृपा का ही दर्शन है। वृंदावन में तो आश्रय में रहने में ही लाभ है। संतों के आश्रय में रहें, गुरु के आश्रय में रहें या ठाकुर जी के आश्रय में रहें, भागवत में ये तीनों ही हैं। संत भी हैं, गुरु भी हैं, ठाकुर जी भी हैं। तो यहाँ तीनों का आश्रय सहज हम सबको प्राप्त होगा। ऐसे भागवत आश्रय के इस नवीन भवन के लिए मैं विमल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक जो इस आश्रय से जुड़े हुए इस आश्रम के या विमल जी के प्रेमी जन हैं, भक्त हैं, ट्रस्टी हैं, क्योंकि कोई भी संस्था बनाना बहुत सरल होता है, लेकिन उसको चलाना, आज हमारे वृंदावन में अनेक संस्थाएं बन रही हैं, आश्रय बन रहे हैं, गौशालाएं बन रही हैं, बन तो एक बार जाती हैं लेकिन फिर उनके संचालन में बहुत दिक्कत आती है। तो जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं उनसे मेरी विनम्र विनती ये है कि बनाने के बाद आप अपना रिश्ता ये नहीं छोड़ें कि हमने कमरा बना दिया या ये कर दिया उसके बाद छोड़ दें। ये आपका अपना है। जैसे आप अपने घर की देखरेख करते हैं, ऐसे ही इस आश्रय की भी देखरेख करते रहें, जिससे कि आपका वृंदावन से सदा सदा का संबंध बना रहेगा। इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आश्रम बनने के बाद फिर आश्रम में अनेक प्रकार के प्रकल्प प्रारंभ हो जाते हैं। ठाकुर जी की सेवा है, ब्राह्मणों की सेवा है, गौ सेवा है, साधु सेवा है। तो उन सब व्यवस्थाओं को करने के लिए जब तक सबका सहयोग प्राप्त ना हो तो उसमें थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए आपने स्थान बनाया है, इस स्थान से सदा सर्वदा के लिए जुड़े रहने के लिए आप इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि अगर नजदीक में रहते हो, दिल्ली या आगरा या गाजियाबाद, तो महीने में एक बार, उससे ज्यादा दूर हैं तो 6 महीने में एक बार, या ज्यादा ही दूर हैं तो वर्ष में एक बार आने का आप लोग सब ऐसा नियम या संकल्प लें, जिससे कि आप अपने स्थान से, अपने गुरु से जुड़े रहें। बस यही मुझे कहना है। और बार बार हमारे विमल जी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी को बधाई और सभी पूज्य चरणों के चरणों में प्रणाम और अपनी वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।